26 जनवरी की संध्या थी। सूरजपुर नामक छोटे से कस्बे में ठंडी हवा में उत्साह और जादू की हल्की सुगंध खुली हुई थी। छोटी अनाया और उसका भाई अर्जुन गणतंत्र दिवस के उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। बुजुर्ग एक प्राचीन कथा की चर्चा कर रहे थे। हर 100 साल में एक जादुई गणतंत्र दिवस परेड जीवित हो जाती है, जो भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और साहस का आशीर्वाद लेकर आती है। उस रात जब नींद नहीं आ रही थी, अनाया और अर्जुन अपने घर की छत पर चढ़ गए और चांदनी से नहाए आसमान को निहारने लगे। अचानक एक सुनहरी रोशनी दूर कहीं चमकने लगी और हर पल के साथ तेज होती गई। उन्होंने अपनी आंखें मली, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। उन्होंने देखा कि एक भव्य शोभा यात्रा उनकी शांत गली में उतर रही थी। यह परेड ऐसी थी जैसे उन्होंने कभी नहीं देखी थी। सबसे पहला झांकी एक बोलता हुआ मोर लेकर आई, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी था। उसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष की तरह झिलमिला रही थीं। स्वागत है प्यारे बच्चों, उसने मधुर आवाज में कहा। हम हैं गर्व की परेड, जो आपको आपके देश के जादू की याद दिलाने आए हैं। मोर के पीछे अगली झांकी थी, एक चमकता हुआ वट वृक्ष जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी पत्तियों से छोटे छोटे सुनहरे चिंगारियां जमीन पर गिर रही थीं, जो गिरते ही स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में बदल रही थीं। वहां महात्मा गांधी थे, चरखा काटते हुए, रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार के साथ, और B.R. अंबेडकर संविधान पकड़े हुए। उन्होंने अनाया और अर्जुन को प्यार भरी मुस्कान दी। उनकी उपस्थिति से ज्ञान और शक्ति झलक रही थी। तीसरी झांकी एक भव्य रथ था, जिसे गर्जन करते हुए शेर खींच रहे थे। ये शेर साहस का प्रतीक थे। रथ पर भारत माता विराजमान थी, जो केसरिया, सफेद और हरे रंग की चमचमाती साड़ी में लिपटी हुई थी। उन्होंने कहा, बच्चों, भारत की आत्मा सिर्फ उसके अतीत में नहीं है, बल्कि तुम्हारे सपनों और कर्मों में है। याद रखो, तुम इस महान देश का भविष्य हो। उनकी आवाज किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। जैसे ही झांकियां आगे बढ़ीं, पूरी गली एक जीवंत कार्निवल में बदल गई। हर राज्य के पारंपरिक पोशाक पहने नर्तक बच्चे के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। तबला, सितार और ढोल की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और विविधता में एकता का संगीत बना रही थी। अनाया और अर्जुन ने कुछ अनोखा देखा। एक चमकती हुई किताब अंतिम झांकी पर थी। वो भारत का संविधान है, अर्जुन ने उत्साह से कहा। एक सुनहरी कलम किताब के ऊपर तैर रही थी, जो हवा में नए शब्द लिख रही थी। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, एकता। ये शब्द चमकते और नाचते हुए बच्चों के चारों ओर लिपट गए, जैसे उन्हें गले लगा रहे हों। इससे पहले कि वे कोई सवाल पूछ पाते, परेड गायब होने लगी। पीछे सुनहरी चमक की एक लकीर छोड़ते हुए मोर ने पुकारा, जो तुमने आज रात देखा उसे साझा करो। इस परेड के मूल्यों को अपने दिल में बसाओ और दूसरों को प्रेरित करो। अगली सुबह सूरजपुर में गणतंत्र दिवस का उत्सव पहले से कहीं ज्यादा जादुई लग रहा था। अनाया और अर्जुन ने अपनी जादुई कहानी सभी को सुनाई, जिससे पूरे कस्बे में एक नई ऊर्जा फैल गई। जब उन्होंने तिरंगे झंडे को हवा में लहराते हुए देखा, तो उनके दिल गर्व और जिम्मेदारी से भर गए। वो जादुई परेड भले ही गायब हो गई थी, लेकिन उसका संदेश उनके दिलों में जिंदा रहा। भारत का असली जादू उसकी एकता, साहस और उसके लोगों के सपनों में है। और इसलिए हर गणतंत्र दिवस पर अनाया और अर्जुन अपने दोस्तों और परिवार को इकट्ठा करते और सिर्फ देश के इतिहास का ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य का भी जश्न मनाते। एक भविष्य जिसे वे अपने सपनों से उज्जवल बनाने का दृढ़ संकल्प करते।